ओम शांति। आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भगवान पिता ने हमें हमारे ही 84 जन्मों की अद्भुत कहानी कैसे समझाई है। ये 84 जन्म जो है बताए गए हैं कि इसी में भारत का उत्थान भी होता है और भारत का पतन भी होता है। लेकिन ये जो 84 जन्म देखने में तो आप देख रहे हैं सीढ़ी है, ये पूरी की पूरी सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी एक एक जन्म को दर्शाती है, आत्मा के एक एक जन्म को दर्शाती है कि कैसे आत्मा की पहले सतो प्रधान अवस्था थी, फिर जन्म लेते लेते फिर उसकी सतों में आ गई, फिर रजों में आ गई, है ना, फिर तमों में आ गई। तो ऐसे ये अवस्थाएं मतलब बताई है कि आत्मा ने 84 जन्म कैसे पार किए और किन आत्माओं ने कितने जन्म लिए, ये भी बताया है। तो उसका हम आज विवरण कर रहे हैं। ये आप सीढ़ी का चित्र जो देख रहे हैं ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा पिता ने खुद बनाए हुए हैं सारे चित्र साक्षात्कार के द्वारा। क्योंकि परमात्मा पिता खुद बताते हैं कि बच्चे आप भी तो जब पढ़ने जाते हो स्कूल में ऐसे ही पढ़ते हो ना, ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो एप्पल की वो क्या पिक्चर होती है ना, तो तभी वो लाल लाल सेब जो है बुद्धि में चित्र आ जाता है, तो फिर एकदम से आपको पता चल जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है। इसी प्रकार से हमारा जो 84 जन्मों की कहानी है वो भी भारत के ऊपर, क्योंकि भगवान भारत में ही आया है, इंग्लैंड जापान में तो आया नहीं है। तो उसका बाबा ने ये चित्र बना के अच्छी तरह से हमारे जन्मों को, हमारे कर्मों को दर्शाया है कि कैसे कैसे आत्मा की कैटेगरी डाउन हुई, कलाएं कम हुई, प्रकृति भी क्या कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। तो सबसे पहले आत्मा की कैटेगरी ये देख रहे हैं आप, आत्मा की कैटेगरी सतो प्रधान थी। इस सृष्टि पे सबसे पहली जो आत्मा जन्म लेने वाली वो है श्री कृष्ण की। इसीलिए आप देखेंगे कि देवी देवताओं में श्री कृष्ण के बाल रूप की बहुत महिमा भी है, पूजा भी होती है और भगत लोग बहुत प्यार करते हैं। तो श्री कृष्ण को कितना बाल रूप में पूजा जाता, और किसी देवी देवता का बाल रूप नहीं पूजा जाता, केवल श्री कृष्ण का, क्योंकि सृष्टि की सर्वप्रथम पहली सतो प्रधान आत्मा है जो कि बहुत ही आकर्षण मूर्त, जिसको भगवान ने पढ़ाया, जिसको भगवान ने पढ़ाकर ऐसा बना दिया। लेकिन साथ के साथ इस बच्चे ने पुरुषार्थ भी तो ऐसा किया। लेकिन ये है कौन सी आत्मा, वो हम अंत में आके समझ लेते हैं। तो श्री कृष्ण और राधा ये हमारे जो है सर्वप्रथम पहली आत्माएं हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही होता है आपने देखा होगा कि वो ताले खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं। तो ये तो एक सिंबलाइज कहानी बनाई हुई है। वो कहानी ऐसे होता थोड़ी है। वो पहरेदार कौन से सोते हैं, जो मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर जो विकार होते हैं वो सारे सो जाते हैं। और ताले कौन से खुलते हैं, बुद्धि रूपी ताले खुल जाते हैं, क्योंकि एक पवित्र आत्मा सृष्टि पर अवतरण ले रही है। तो सृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो इसलिए वो सृष्टि जो भगवान ने इस पवित्र आत्मा के लिए बनाई, तो वो कैसी सृष्टि थी, सोने की नगरी थी, सोने के महल थे, कैसी वसुंधरा थी वहाँ पे, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, व्यवहार कैसा था। तो आत्मा की अवस्था सतो प्रधान थी, सात्विक थी, सब कुछ सच सच था। तो यही श्री कृष्ण और राधा जैसे जन्म लेते हैं, फिर अपने 8 जन्म यहाँ सतयुग में भोगते हैं। लेकिन जब ये श्री कृष्ण और राधा बड़े होते हैं तो यही फिर लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के बाल रूप का विवरण है शास्त्रों में, लेकिन बड़े होके उन्होंने क्या किया उसका कोई विवरण नहीं। इसी प्रकार से नारायण जी का, लक्ष्मी जी का आपने देखा है कि कोई बाल रूप का वर्णन नहीं है। तो नारायण जी, श्री नारायण बचपन में कैसे थे, कौन माता पिता था, तो इसका कोई उदाहरण भी नहीं है, कोई वर्णन भी नहीं है शास्त्रों में।
तो ये परमात्मा पिता हमें सारी बात समझाते कि बच्चे जब ये सतयुग स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो सोने की नगरी होती है। आत्मा की कला जो है 16 कला संपूर्ण, माना 16 कलाओं से संपन्न होती है आत्मा, और संपूर्ण निर्विकारी होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम होती है, हर चीज़ मर्यादा में करती है। अहिंसा परमो धर्म होती, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करती है, ना तो काम कटारी का तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे। इसी प्रकार का थोड़ा सा भी दुख का नाम निशानी, दुख पता ही नहीं है देवताओं को क्या होता है। तो ये देवताओं की नगरी है, इसीलिए देवी देवताओं की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसमें 8 जन्म होते हैं। आत्मा की जो आयु होती है इसमें 150 वर्ष की होती है। और पूरे संसार में जब ये सतयुग स्टार्ट होता है तो इसमें अपना जो जनसंख्या है वो भी 9 लाख की होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर वैसा का वैसे ही गंद हो जाएगा, जैसे इस समय कलयुग में हो रखा है। इसलिए इस सृष्टि पे जब देवी देवताओं का वास होता है तो केवल 9 लाख की आत्माएं होती हैं, लेकिन 8 जन्म करते करते, ये गतियां पार करते करते अंत में आके यहाँ पर सतयुग के अंत में 8वें जन्म में जनसंख्या जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, नहीं फिर 2 करोड़ तक की हो जाती है। तो 2 करोड़ तक की जब हो जाती फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है। यहाँ पे तो सूर्यवंशी घराना है, सोने की नगरी है, प्रकृति सतो प्रधान है, सोने के महल हैं, और शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, प्रेम व्यवहार है, सोने के विमान हैं, सब चीज़ सच्ची सच्ची है, झूठा झूठी तक कोई मतलब ही नहीं है। आज जैसे बोलते ना, झूठी माया झूठी काया झूठा संसार, लेकिन ये सतयुग में सारी चीज़ सच्ची होती है, झूठे का नाम निशान नहीं। और इसमें कलाएं जो 16 कला होती हैं, और इसमें आत्मा के जन्म 8 होते हैं, और आयु 150 वर्ष की, और सूर्यवंशी घराना होता है। अब जब इतनी 2 करोड़ की संख्या यहाँ तक आ गई फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है। तो त्रेता युग में 12 जन्म हो जाते हैं। यहाँ पे 8 जन्म थे, यहाँ पे 12 जन्म हो जाते हैं, जन्म थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, और ये चंद्रवंशी घराना हो जाता है। यहाँ सोने की नगरी थी, यहाँ चांदी की नगरी शुरू हो जाती है। जो श्री कृष्ण नारायण जी बने थे, लक्ष्मी बनी थी राधा, राधा जो है लक्ष्मी जी बनी थी, वही फिर राम सीता बनते हैं। इसी तरह से ये राम जी को क्या दिखाया, धनुष दिखाया। अब ये सिंहासन पर भी बैठते हैं तो धनुष लेके बैठते हैं, जबकि ऐसा कोई राजा होगा जो धनुष साथ में लेके बैठेगा। ये सिंबलाइज किया है कि यहाँ पर आत्मा की कैटेगरी थोड़ी कला कम हो जाती है, यानी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सूर्यवंशी घराने से चंद्रवंशी घराने में आए तो 2 कला कम हो गई, तो 14 कला वाले हो गए। ये आप देख भी रहे हैं। और ये युग जो था सतयुग, इसकी आयु भी 1250 थी। अब ये त्रेता युग आ गया, इसकी भी आयु 1250 वर्ष। और आत्मा के जन्म यहाँ पे 12, सूर्यवंशी घराने में 8 हमने देखे, और यहाँ पे 12। अब ये गिनते जाना कि 8 जन्म हमारे सतयुग वाले और 12 जन्म हमारे चंद्रवंशियों के। 12 और 8 20 हो गए। ये आगे तक काउंटिंग हमने करनी है। तो ये थोड़ी समझने की बातें हैं, जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ना वैसे वैसे हमारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाता है। तो लक्ष्मी नारायण यही फिर नीचे आके क्या बन जाते हैं, राम सीता जी बन जाते हैं। श्री राम और श्री सीता जी बन जाते हैं। तो श्री राम श्री सीता बन के फिर इनकी जो उम्र है वो भी 25 वर्ष कम हो जाती है। ऊपर हमने 150 वर्ष आयु लिखी थी, यहाँ 125 वर्ष हो जाते हैं। जन्म ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 12 जन्म हो जाते हैं। घराना चंद्रवंशियों का घराना हो जाता है, यानी क्षत्रिय घराना हो जाता है। और फिर आयु जो युग की है वो सेम ही रहती है, माना 1250 ही रहती है। ये तो है भारत के उत्थान की कहानी। इतनी जो है भारत के उत्थान की कहानी, माना भारत जो है काफ़ी ऊंची स्टेज पे था, बहुत ही माला माल था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी भारत में। अब आ जाओ नीचे। अब आत्मा की
ये जो कैटेगरी है यहाँ पे थोड़ी उथल पाथल होती है भारत में। ये जो है ब्रह्मा का दिन गाया गया है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा का दिन। यानी जो ब्रह्मा लास्ट के जन्म में इस समय लेखराज जी के रूप में जो है ब्रह्मा का नामकरण जिसका होता है, वही आत्मा जो है श्री कृष्ण का रूप ले रही है। तो वो जो ब्रह्मा है वो पूरा ये दिन में अपना राम राज्य करता है, साथ में उसकी प्रजा भी होती है। तो यहाँ 2 करोड़ की आबादी बढ़ते 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 ये 12 जन्म पूरे होते, तो 33 करोड़ की देवी देवताएं इसीलिए गाय हैं, 33 करोड़ की आबादी हो जाती है। फिर यहाँ भारत का पतन होना शुरू होता है। कैसे? सबसे पहले आत्मा में जो पवित्रता की शक्ति है वो सबसे पहले डाउन हो जाती है। जो यहाँ 16 कला आत्मा थी, जो 14 कला में आई, वही 14 कला वाली आत्मा यहाँ पे 12 कला से शुरू होती है। यानी इसमें थोड़ा देह भान आ जाता है, थोड़ा देह भान आता है, इसलिए पवित्रता की शक्ति जो है खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, लेकिन स्मृति रहती है। तो इसीलिए यही राम सीता जी जो हैं, श्री राम जी जो हैं, यही फिर विक्रमादित्य राजा बनते हैं। तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। उनको इतनी स्मृति रहती कि कोई शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति थी जिससे हमें शक्तियाँ मिलती थी। तो उनका आलीशान मंदिर, बहुत बड़ा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोमनाथ का मंदिर, जिसे मोहम्मद गजनबी जी लूट के ले गया है ना, और भी लोग लूट के ले गए। तो ऐसा आलीशान मंदिर बनाते। तो एक नहीं बनता, ऐसे बहुत सारे मंदिर बनते हैं शिवलिंग के। तो भक्ति भी सबसे पहले शिव की होती है। यहाँ से भारत का जो है पतन होना शुरू होता है। कैसे पतन होना शुरू होता है कि जो आत्मा अपने स्वरूप में रहती थी, अपनी कैटेगरी में रहती थी, अपने स्वमान में रहती थी, वही आत्मा आज क्या बन गई, भिखारी बनी। अधिकारी की जगह भिखारी बन गई, यानी भगवान से मांगने वाली बन गई। जो भगवान ने कहा था बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम अधिकारी बच्चे हो, वही आत्मा आज भिखारी के रूप में माना, भक्ति करके भगवान से मांग रही है। भगवान तो खुद कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है ही है। तो यहाँ से मांगने के हमारे संस्कार, भक्ति के संस्कार, ठोकरे खाने के संस्कार हैं, क्योंकि अंधियारी रात की शुरुआत हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो युग कौन सा शुरू हो गया, फिर पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, अब ये द्वापर युग शुरू हो गया। द्वापर युग में क्या हुआ, हमने भक्ति करनी शुरू कर दी, और कला हमारी कितनी हो गई, जहाँ 14 कला थी, 14 से एकदम से 12 कला से होते हुए 8 कला हो गई। यानी खत्म होते होते यहाँ पे हमारी 8 कला तक हो गई। ये क्षत्रिय घराना और ये वैश्य घराना आ गया यहाँ पे द्वापर में, फिर वैश्य घराना आ गया। और फिर यहाँ पे जन्म कितने होने लग गए, त्रेता में हमारे 12 जन्म थे, अब यहाँ पे 21 जन्म हो गए। 21 जन्मों की में लेने लग गई आत्मा, सीढ़ी जो है 21 जन्मों से उतरती। लेकिन यहाँ पे जो 9 लाख की आत्मा थी, 9 लाख थी आबादी हमारी सतयुग में, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो गई। अब ये जब भारत का पतन हुआ तो और भी आत्माएं यहाँ से आने लग गई। ये हमारा निराकारी झाड़ देख रहे हैं आप, और यहाँ से आत्माएं और आने शुरू हो गई। यानी कि धर्म पिताएँ भी आए और भक्ति मार्ग वाले भी आए। तो कितने सारे, उन्होंने जो मूर्ति पूजा अपना क्या कहते हैं मन में बसा रखा, जिस भी इष्ट देवी देवता को, तो वो इष्ट देवी देवता को ही जो है अपना मान के उनकी मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो आत्मा की कैटेगरी इतनी डाउन होने लगी कि आत्मा जो है भक्ति भाव में इतनी लीन हो गई कि भगवान को, उसके रूप को, अपने घर को, अपनी शक्तियों को, सब कुछ ही भूल गई। अब उसे ये हो गया कि ये मूर्तियां ही मुझे देंगी। तो यही जो है विक्रमादित्य राजा जो है नीचे उतरने लगे हैं, और भी आत्माएं आ गई भक्ति वाली। तो हम देवी देवताओं की भक्ति करने लगे, तरह तरह के चित्र बनाने लगे। स्मृतियाँ तो आती हैं ना, तो भक्ति वाली आत्माएं भी यहाँ से उतरी। तो उन्होंने तो आके कोई लक्ष्मी नारायण का चित्र बना रहा है, कोई श्री कृष्ण जी का बना रहा है, तो कोई हनुमान जी का बना रहा है, तो कोई राम जी का बना रहा है।
ऐसा करते करते ये द्वापर भी बीत गया। और द्वापर बीतने के बाद अब आ जाओ कलयुग पे। कलयुग की शुरुआत हुई। जब कलयुग की शुरुआत हुई तो ऋषि मुनियों का यज्ञ तब शुरू हो गए और आत्मा की कैटेगरी और ही डाउन हो गई। जो यहाँ पे द्वापर में रजो प्रधान की कैटेगरी थी आत्मा की, अब वो यहाँ पे तमो प्रधान में आ गई। तो जो वैश्यवंशी घराना था अब ये शूद्रवंशी घराना बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से जब आत्मा नीचे और उतरने शुरू हुई तो जन्म भी ज़्यादा, माना हमारी जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी शरीर लेना, जल्दी जल्दी छोड़ना। कहाँ 21 जन्म थे, 21 जन्म से यहाँ पे होने लग गए 42 जन्म। लेकिन चारों युगों की आयु सेम रहती है। 1250 का सतयुग था, 1250 का त्रेता, 1250 का द्वापर, फिर 1250 का ये कलयुग। लेकिन हमारी आत्मा की जो आयु है वो थोड़ी जो है उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। कहाँ आत्मा की आयु 150 थी, 125 रह गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे वैश्य घराने में तो और भी कम हो गई। जन्म जो है बिल्कुल 21 बर्थ होने लग गए और यहाँ पे 42 जन्म होने लग गए। और जनसंख्या यहाँ पे इतनी बढ़ने लग गई कि 500 करोड़, 700 करोड़, अब तो आज तो 800-900 करोड़ की आबादी हो गई हमारी। लेकिन यहाँ पे आके कैटेगरी और डाउन कैसे हुई देखो। ऋषि मुनियों को यज्ञ तप करना शुरू कर दिया, संन्यास धर्म आ गया और ये पेड़ पौधों की पूजा करने लग गए। फिर आत्माओं ने क्या किया, वो देवी देवताओं की मूर्तियों को परवाह करना शुरू कर दिया, पानी में डुबोना शुरू कर दिया, डूब जा डूब जा। लेकिन उसके बाद भी हमारी आत्मा की कैटेगरी डाउन ही होती गई। अत्याचार इतना बढ़ गया, काम विकार इतना बढ़ गया। तो इस समय क्या है, इतने सारे मठ पंथ आ गए हैं, अपना अपना शांति सम्मेलन करते हैं कि विश्व में शांति हो। लेकिन कलयुग तो इस समय घोरात्रि में है। इस समय हमारा जो भारत है ऑक्सीजन पर चल रहा है, किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रही है। आत्मा की कैटेगरी डाउन हो गई, प्रकृति की कैटेगरी डाउन हो गई, हमारी कलाएं सारी खत्म हो गई। भारत का पतन ही होता जा रहा है। कहाँ स्वर्ग था भारत और यहाँ आके नर्क और घोर नर्क बन गया। अब आने वाला समय हमारा ये दर्शा रहा है, ये परमात्मा ने साक्षात्कार में दिखाया कि बच्चे जलमयी हो जाएगा, त्राही त्राही लोग करेंगे, ऊपर से बॉम्ब्स गिरेंगे, आकाश से पत्थर गिरेंगे, सब जगह से आग ही आग निकलेगी। तो ये आने वाले समय का भयानक जो है दृश्य साक्षात्कार में परमात्मा ने दिखाया, क्योंकि आत्मा की इस समय कैटेगरी जो है तमो प्रधानता में आ गई। अब इस समय जो कलयुग का जो अंत है, तो परमात्मा पिता इस समय यहाँ पे पधारे हैं, क्योंकि धर्म की ग्लानि जब होती है ना, जब ही परमात्मा का अवतरण होता। बताया था ना, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इस समय क्या है, परमात्मा का अवतरण हुआ। अब ये जितने सारे हमारा अनाज, ये अनाज ही होता है ना, खेतों में अनाज उगाते हैं ना, तो उसमें से एक मुट्ठी बचा लेते हैं, फिर उसी को ही दोबारा खेतों में डाल देते हैं ताकि फिर से अनाज पैदा हो जाए। इसी तरह से अब ये सारी आत्माएं ऊपर परम धाम से इस समय आ गई हैं। आबादी कितनी ज़्यादा हो गई है, कुछ कुछ आत्माएं रह गई हैं। लेकिन इस समय इन्हीं आत्माओं में से ढूंढ ढूंढ के परमात्मा फिर से वही कैटेगरी की आत्माएं ले रहा है जो सूर्यवंशी घराने की ये हैं या ये चंद्रवंशी घराने की हैं। तो इनको फिर पढ़ा रहा है और इनके साथ के घराने के रॉयल फैमिली वाले हैं, साहूकार हैं, राजा रानी हैं, नौकर चाकर या दास दासी भी हैं, तो वो भी सारे पढ़ रहे हैं। तो ढूंढ ढूंढ के परमात्मा तक का काम है, वो सभी आत्माओं को ये दे रहा है ज्ञान। तो जो तो इस कैटेगरी की आत्मा होगी वो तो झट से समझ जाएगी, और बाकी आत्माओं को केवल इतना पता तो ज़रूर लगेगा ना कि पिता तो वो सबका ही है ना। ऊपर परमधाम में आप देख रहे हैं, इसमें ये थोड़ी देखा गया कि ये देवी देवता की आत्मा है या किसी धर्म की आत्मा है तो वो सभी आत्माओं का पिता। तो पिता का पता तो सभी आत्माओं को पता चलेगा ना। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें ये बताते कि बच्चे इन्हीं में से मैं ढूंढ ढूंढ के आत्मा की चमक देख देख के अपने बच्चों को खुद ढूंढ रहा हूँ। आप सोचो कि
हमने भगवान को ढूंढा, हम तो भगवान को द्वापर से ढूंढ ही रहे हैं, कभी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पेड़ पौधों में, ऋषि मुनियों में, हैं, और पानी में डुबो के पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ ही रहे, व्रत पूजा पाठ जप तप कितना कर लिया, लेकिन भगवान तो मिला ही नहीं। तीर्थ यात्रा भी हमने कर ली कितनी सारी, लेकिन अब आके परमात्मा खुद हमें ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चों को ये पवित्रता की धारणा करवाता है, सत्य ज्ञान का प्रकाश देता है, बुद्धि का ताला खोलता है। और कैसे, किस लिए? ये इस दुनिया की तैयारी के लिए, ये देख रहे हैं आप, इसी दुनिया में आने के लिए। तो अभी हम पुरुषार्थ किस चीज़ का कर रहे हैं? नई दुनिया की तैयारी का, क्योंकि इस समय 4 युग हो गए हैं पूरे। अब 4 युग के बाद ये तो निश्चित ही है ना कि परिवर्तन जो संसार का नियम है ना, तो इस सतयुग आना ही आना है। तो जब सतयुग आना है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देवी देवता तो परम पवित्र है ना, वो तो पवित्रता के देवता हैं, निर्विकारी हैं। तो इस पतित सृष्टि पे तो पैर नहीं रख सकते। परमात्मा तो निराकार है, तो वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन देवी देवता तो फिर भी देवी देवता ही है ना। तो परमात्मा जो है ये पवित्र देवी देवताओं की देह को इस पतित सृष्टि में तो नहीं ना आने देगा। तो इसलिए सृष्टि की सारी सफाई करवानी है। इस सृष्टि में से जो देव घराने की आत्माएं निकाल निकाल के वो पढ़ रही हैं। तो आप भी सारी देव घराने की आत्माएं हो जो ज्ञान इतना समझ रहे हो। तो परमात्मा आके सबसे पहले ये वाइट ड्रेस का कफन पहना देता है। कुछ भी कह लो, इसे कफन कह लो, पवित्रता की निशानी कह लो, ये ज़रूरी नहीं कि हमने वाइट ड्रेस पहननी है। वाइट ड्रेस का मतलब है कि हम आत्माओं को अपनी स्थिति का पता चलता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि जो मुर्दा हो जाता है उसके ऊपर वाइट कफन डाला जाता है ना, कि इस देह से और इस पुरानी दुनिया से हमारा ममत्व निकल गया। अब साथ के साथ परमात्मा ये पुरुषार्थ करवाते कि बच्चे जो आपके सगे संबंधी हैं उनको भी ये एहसास दिलाते रहो, क्योंकि विनाश तो इस समय होना ही होना है, ये तो निश्चित ही है। वो तो आसार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय ये परिवर्तन तो ये पुनरावृत्ति होनी ही होनी है। ये भावी है, अटल भावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 84 जन्मों की बाबा ने हमें सीढ़ी बता दी कि बच्चे कैसे तुम अपने 84 जन्म लेते हैं। अब काउंट कर लीजिए, चाहे 8 जन्म ये हो गए, 12 ये, 12 और 8 20 हो गए, और 21 जन्म ये हो गए, कितने हो गए? 41 और ये हो गए 42 कलयुग के, 83 यानी कि 83 जन्म। अब ये हमारा जो संगम युग पे ये ब्राह्मण जीवन है, ये हमारा बहुमूल्य एक जन्म है। इन सब की चारों की आयु 1250 है सारे युगों की, लेकिन ये जो संगम युग परमात्मा आके रचता है इसकी केवल 100 वर्ष की आयु होती है। अब इसमें 100 वर्ष में परमात्मा अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के और उनको पुरुषार्थ करवा के ऐसे देवी देवता घराने का या अपने घर जाने का ये पुरुषार्थ करवा के पवित्र बना रहा है। क्योंकि ये तो अचानक ही सब कुछ होना है। आप सोचो कि अभी समय बहुत पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। समय बिल्कुल, इस समय लास्ट का समय चल रहा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए परमात्मा आके हमें ये सारा सत्य ज्ञान समझा रहा है कि बच्चे तुम जो है मेरी बात प्यार से मान लो। अभी मैं बाप बन के समझा रहा हूँ, फिर तो मैं धर्मराज बन जाऊँगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भगवान को भी सारे संबंध निभाने तो पड़ते हैं ना। तो इसलिए हम बच्चों को उसने सारी बातें खोल के बता दी। अब कोई निश्चय करे ना करे उसकी मर्जी है ये तो, लेकिन परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया। अब परमात्मा कहता है मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। अब पढ़ाई पे निश्चय है तो तुम्हारी विजय होगी, नहीं पढ़ाई पे निश्चय है तो मेरे वर्षे से तुम वर्जित हो जाओगे। बाकी पावन तो मैं तुम्हें हर हालत में बना के अपने घर लेके ही जाऊंगा, क्योंकि इस समय मुझे इन बच्चों की दुनिया बनानी है। और इन बच्चों की दुनिया स्वर्ग में कोई गंध नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं चाहिए, वो बाकी सारी शांति धाम में टंग जाएंगे। तो इस तरह से हमारी इस समय परमात्मा पिता के स्वर्ग की स्थापना भी कर रहे हैं, और साथ में इस कलयुगी
गंदी सृष्टि का विनाश भी कर रहे हैं, सभी आत्माओं को पावन भी बना रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों का दुख तो परमात्मा देख नहीं सकता ना, कि बच्चे पुकारते हैं, किसी भी समस्या में दुखी हो जाते हैं तो पुकारते हैं, जरा जरा सी बात पे ईर्ष्या भाव आ जाता है, कभी अलबेलापन आ जाता है, कभी तेरा मेरा आ जाता है। तो परमात्मा कहाँ ये बातें देख पाएगा? लौकिक बाप भी नहीं अपने बच्चे को दुखी देख सकता। तो इसीलिए ये बॉम्ब्स मिसाइल भी वगैरह भी परमात्मा इसीलिए साइंस वालों से बनवा रहे हैं कि मेरे बच्चों को शरीर छोड़ने में, शरीर भस्म होने में जरा सी परेशानी ना हो, कि बॉम्ब फटा और शरीर खलास और आत्मा उड़ के एकदम से अपने परम धाम में जाएगी। तो ये थी हमारी भारत के उत्थान और पतन की कहानी। और कल हम सृष्टि चक्र पढ़ेंगे, उसमें भी इसके जैसा ही है, लेकिन जो राज छुपे हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।